पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन में अगला सब टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे लेट्स मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी। ए x1 y1 कोई पॉइंट है और बी x2 y2 कोई पॉइंट है। किसी कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास ये दो पॉइंट हैं, हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम इसकी इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है जो कि इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस d है। तो d हमारे इनके बीच की डिस्टेंस है तो d इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, पूरा का पूरा रूट के अंडर ही है। तो ये हमारे पास एक डायरेक्टली इस दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, यहाँ से हम डायरेक्टली दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें अगर हमें तीन पॉइंट अगर कोलीनियर फाइंड करने होते हैं कि ये तीनों पॉइंट कोलीनियर हैं, अगर इसका हम यूज कई जगह कर सकते हैं। जैसे कोई डिस्टेंस निकालने के लिए है, या तो अगर फाइंड करना है कि तीन पॉइंट कोलीनियर है मतलब एक ही लाइन में अगर तीनों पॉइंट हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मिडिल वाला पॉइंट है, जैसे लेट्स सी ये कोई लाइन है, हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है बी ए, यहाँ पे कोई पॉइंट है बी और यहाँ पे कोई पॉइंट है सी। अब हमें ये लाइन नहीं दी हुई है, ये लाइन दी नहीं हुई कि एक स्ट्रेट लाइन है, बस कोई लाइन है। अब फाइंड करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए, एक ही लाइन में लाई करता है। तो हम इसे फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ए और बी के बीच के डिस्टेंस निकाल लेंगे और बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर ये दोनों का अगर सम जो है पूरा ए और सी के बीच के जो डिस्टेंस है उसके बराबर है, तो मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो मेन उपयोग इस टर्म में भी कर सकते हैं कि कहीं कहीं ऐसे फॉर्मूले आ जाते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, तो एक हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और इसके दूसरा तरीका है जो कि आगे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में बताऊंगा, इसका एक दूसरा तरीका है जो। तो हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं कि पॉइंट्स दिए हो तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस। तो इस पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच आर एट ए डिस्टेंस सी। और सी पे कंडीशन इसने दे दी कि सी हमारे पास 3 से छोटा है फ्रॉम द पॉइंट 2 3। मतलब कोई एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, उसकी जो पॉइंट 2 3 से डिस्टेंस है वो सी है, और सी की कंडीशन दे दी सी जो है लेस देन 3 है। तो ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं एक्स एक्सेस में? तो पॉइंट जो है यहाँ पे लेट्स सॉल्व। अगर पॉइंट ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो यहाँ कहीं 2,3 होगा, 2,3। और एक पॉइंट है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट कैसा होता है एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस पे जीरो होता है और हमारे पास सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो एक्स कॉमा जीरो। तो हमारे पास एक पॉइंट हो गया 2,3, एक पॉइंट हो गया 2,3, दूसरा पॉइंट हो गया एक्स कॉमा जीरो। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है उसने हमारे पास इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है दी हुई है सी है, और सी क्या है 3 से छोटी है। तो हम अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ सी है, तो सी इक्वल टू, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाएगा c इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 2 का ये स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। तो हम दोनों तरफ से अगर इस दोनों तरफ यहाँ स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी सी स्क्वायर, लेट्स, तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9। तो सी स्क्वायर माइनस 9, अगर 9 हम दूसरी साइड ले जाएं इक्वेशन में, ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस 9। तो हम पास रूट के अंदर कोई भी वैल्यू
रियल तब होगी जब सी स्क्वायर माइनस नाइन अगर हमारे पास जीरो से बड़ा होता है, तो ये तो रियल रियल हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे। पर अगर सी स्क्वायर माइनस नाइन अगर जीरो से छोटा हो गया, तो हम यहाँ पे इस केस में तो हमारे पास रियल सॉल्यूशन आएंगे, मतलब कि हाँ सॉल्यूशन होगा। पर इस केस में हमारे पास इमेजिनरी सॉल्यूशन आएंगे कि सॉल्यूशन नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इमेजिनरी फॉर्म में इसकी एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है सी जो है 3 से छोटा है, तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो सी स्क्वायर लेस देन 9 हो जाएगा। तो सी स्क्वायर माइनस नाइन हमारे पास जीरो से छोटा हो जाएगा। तो यही ये कंडीशन आ गई कि अगर सी स्क्वायर माइनस नाइन हमारे पास जीरो से, क्योंकि हमारे पास कंडीशन दी हुई थी क्वेश्चन में कि सी जो है 3 से छोटा है, और हमारे जब दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद हमारे पास कंडीशन आती है सी स्क्वायर, ये सी है, सी स्क्वायर माइनस नाइन जो है जीरो से छोटा आ रहा है। सी स्क्वायर माइनस नाइन यहाँ इस यहाँ पे जो है रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर अगर ये जीरो से छोटा आ रहा है मतलब इमेजिनरी सॉल्यूशन आ रहे हैं। इमेजिनरी सॉल्यूशन एक्स की इमेजिनरी सॉल्यूशन आ रहा है मतलब कोई रियल रूट्स नहीं है, कोई रियल पॉसिबल वैल्यू नहीं आ रही है। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन देखते हैं, दो तो पॉसिबल नहीं हो सकता, एक भी पॉसिबल नहीं हो सकता, इन्फिनिटी तो कतई नहीं हो सकता, मतलब कोई भी पॉइंट, कोई भी एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट नहीं है जो ऐसी कंडीशन से सेटिस्फाई करे। तो हमारे पास आंसर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।